जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें जो जीके जीएस करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहले हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जल्दी जल्दी। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। 1992 का व्यास पुरस्कार किसे मिला था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद को। और 1991 का रामविलास शर्मा को मिला था। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम हार शब्द जोड़ें तो ये परिहार हो जाता है और परिहार शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है, तो आप याद रख सकते थे। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव होता है। कौटिल्य मतलब बुद्धिमान चतुर और आर्जव मतलब एक भोला भाला साधारण सा। ठीक है, उसके बाद प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्रति उपसर्ग है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों यह तत्सम प्रकार का है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्मल। ठीक है, चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए जल्दी जल्दी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, बरवय में आपसे छंद पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें मात्राओं का संबंध 12-7 का होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तेज एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। मुख दर्शन में क्या है? तत्पुरुष समास। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अलगाव की स्थिति, फैमिली में जब ऐसी स्थिति होती है तो लोग कहते हैं 8 कनौजिया अब 9 चूल्हे जलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए री ध्वनि किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर वर्ड पूछता है यहाँ पे तो ये घोष वर्ड हो जाती, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 88 यानी कि इस सेशन का देखिए प्रश्न क्या है ये। निम्नलिखित प्रश्न पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। शायद कल मेरा दिल्ली, शायद कल मेरा दिल्ली, यहाँ पे जाए सही होगा। ठीक है, तो इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है। उसके बाद गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म बताइए। तो गाड़ी मतलब यान होता है और गाढ़ी होता है जैसे कहते हैं ना दूध बड़ा गाढ़ा है, तो मतलब गहरा हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों मधुकर इसमें करेक्ट आंसर होगा। त्यागपत्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इसमें त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है, याद रखें किसकी? जैनेन्द्र कुमार की। चलिए पैसेज आप देख लीजिएगा, पैसेज के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 97 पे। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्तृवाच्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 98 देखिए क्या है, आपसे पूछा जा रहा है अव्यय का भेद नहीं है। तो दोस्तों परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, उसके बाद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें देखें अगर राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या सोच रहा है, राहुल क्या कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राहुल क्या जा रहा है, ये बिल्कुल मतलब उस तरह से आप सेंटेंस देखें तो सेंटेंस में एरर है और इसमें कोई विशेष क्रम का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? तो दोस्तों इसमें पुष्प जो है ये अनेकार्थी नहीं है, बाकी पत्र का चिट्ठी, पत्ता, कागज ये हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो दोस्तों रूपक में अर्थालंकार होता है, बाकी अनुप्रास, श्लेष और यमक क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। म इसमें घोष वर्ड है। ठीक है, आपने अगर वर्णमाला मेरा देखा होता ना तो आपसे कम से कम आज 5 क्वेश्चन ना वैसे ही मिल जाते। ठीक है, अगर आप कल जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वर्णमाला इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेंगे आप। ठीक है, और अलंकार भी उसी में है और एक मैराथन भी मैंने बनाया है। ठीक है, तो उसमें से कम मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन, उसमें से 12 क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? हमने देख लिया। छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। ठीक है, अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। चलिए प्रश्न नंबर 104 देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो दोस्तों सहायक क्रिया, इसको सही मान के चलेंगे। एक मुलाकात कहानी के इसमें कथाकार कौन है? तो दोस्तों उषाराज। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों पुल्लिंग कह सकते हैं। ठीक है, ई और री को छोड़कर, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। बाकी सभी जो स्वर हैं वो क्या है? वर्णमाला के अक्षर जो हैं स्वर नहीं, वर्णमाला के अक्षर वो पुल्लिंग हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसे टाला ना जा सके। तो दोस्तों उसको हम अनिवार्य कहते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना मतलब मखमली जूते मारना, ठीक है। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों मिथ्या आडंबर, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अनाज का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों शस्य सही है इसमें। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो आवत, ये भी करेक्ट होगा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव, तो दोस्तों विस्मय होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जो जीएसजीके के प्रश्न हैं उनके ऊपर। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? तो दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, यानी कि इन्होंने करेक्ट चूज किया है। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर कितना है? तो दोस्तों 28%, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा वन है तो दोस्तों सुंदर वन है, ये भी याद रखेंगे। गंगा यमुना के नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मेल से जो इसमें क्या बोल सकते हैं आप, जो मिट्टी वगैरह जाती है, ठीक है, उसी सेडिमेंट से ये सुंदरवन यानी डेल्टा बनता है, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रथम स्थान पे आता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए 1 मिनट, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाता है? तो दोस्तों बरसाना करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रयागराज सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी? दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो दोस्तों मालदीव, ये मालदीव जो है ये भूमि साझा मतलब भूमि से सीमा साझा नहीं करता, लेकिन समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध, ठीक है। और माना जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया, मतलब इसको ना कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र से जीत लिया गया था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ से लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से, और उधर से बंगाल का नवाब उस समय सिराजुद्दौला था, ठीक है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो दोस्तों उच्च कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए हम सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है, ठीक है। तो बहुत वायरल हुआ था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। सदगति पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 124 पे। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? दोस्तों मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम जनगणना किस शासक के समय काल में आयोजित हुआ था? लॉर्ड मेयो करेक्ट है। यहाँ पे खाली स्थान भरना है का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक, तो वेब हाईजैकिंग बोलते हैं दोस्तों। वेब हाईजैकिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी के कारण विवाद है? तो दोस्तों इसमें तीस्ता सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे 1930 नहीं है, 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, ये भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, ठीक है। और मृतकों का मतलब टीला भी बोल देते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए अन्य प्रश्नों को देखिए। भारत में जीएसटी के जनक कहलाते हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? तो दोस्तों ट्विटर ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया वर्णन करता है? तो दोस्तों इसमें विश्लेषण सही होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी कि जो अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो विश्लेषण है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता का मतलब वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के किस शहर में दुनिया का 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? तो दोस्तों गुजरात का सूरत है, याद रखना है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल वनावरण कितना है? तो दोस्तों 21.05%। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? दोस्तों नाट्य शास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो दोस्तों यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो क्या करता है, जो सदस्य देशों को क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादनों में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि में मुख्य रूप से शामिल थी। तो दोस्तों इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, नहीं, इसमें सही जवाब है हाई इल्ड वेराइटी के, ठीक है, सीड्स, यानी कि उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, इसको सम्मिलित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताएं। अनुसंधान विश्लेषण। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आर्कटिक परिषद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं का समन्वय करके, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, इस क्वेश्चन में आप चैलेंज करना, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये तो हमने देख लिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। हाँ, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं दोस्तों, अधिकार और दायित्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्पेस एक्स, इस मतलब इसके जो मालिक हैं कौन है, एलन मस्क हैं, आपको पता होना चाहिए। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल क्या है, सॉरी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 146 देखिए क्या है। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो दोस्तों इसको लैंड स्टीनर ने बताया था, ठीक है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। प्रश्न नंबर आप 148 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुच्छेद 72। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सदस्यों की सेवा करना, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट इन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, CERT.in, ठीक है। इस तरह से हमने जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर और विविध क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ पे जो भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट शेयर किए जाते हैं, ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।